कृष्ण की जीवन शक्ति है राधा। कृष्ण देह है तो राधा है आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा है अर्थ। कृष्ण गीत है तो राधा है संगीत। कृष्ण वंशी है तो राधा है स्वर। भगवान ने अपनी सारी शक्तियां राधा जी में समाहित की हैं। इसीलिए कहते हैं जहां कृष्ण तहां राधा, जहां राधा तहां कृष्ण। कृष्ण कहते हैं राधा नाम की महिमा अनंत है। जिस समय मैं किसी के मुख से रास सुनता हूँ उसे मैं अपना प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ में उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। कृष्ण जगत को मोहते हैं तो राधा कृष्ण को मोहती है। 12वीं सदी के जयदेव के गीत गोविंद ने पूरे भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम को जन जन में प्रचारित किया। निम्बार्क वल्लभ, राधा वल्लभ सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। राधा जी को परिभाषित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ब्रह्मा जी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी भूमिका क्या होगी? राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। आप सब जानते हैं कि भागवत में राधा है ही नहीं। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया। राधा को परिभाषित करने का तो प्रश्न पैदा ही नहीं होता। ब्रह्मा जी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। कृष्ण राधा से पूछते हैं कि भागवत में तेरी भूमिका क्या होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं भागवत में तो राधा है ही नहीं। राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है। चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो, या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी उंगली, या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारका तक की यात्रा की आत्म शक्ति, सब जगह राधा की शक्ति काम करती है। भागवत में राधा जी का नाम नहीं आने के पीछे ये भी कथा आती है, सुखदेव जी को कृष्ण से मिलने में राधा की ही भूमिका थी। कहते हैं भागवत के रचयिता सुखदेव राधा जी के पास रहकर सुख के रूप में राधा राधा जपते थे। राधा जी ने कहा, अब तुम कृष्ण का जप करो। उसी समय कृष्ण आ गए तो राधा जी ने कहा, ये बहुत मीठा गाते हैं। उन्हें कृष्ण को सौंप दिया, अर्थात उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। वे गुरु के नाम कैसे ले सकते हैं? आइए उनके जन्म की अद्भुत कथाएं सुनते हैं। एक लोकप्रिय कथा है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी मिली। वे उसे घर पर लेकर आ गए। वे आंखें नहीं खोल रही थी। माता पिता ने सोचा शायद वह देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि वह सबसे पहले कृष्ण को देखना चाहती थी। जब बाल रूप में कृष्ण से सामना हुआ तो आंखें खोल दी। एक और कथा आती है कि द्वापर युग में श्री वृषभानु जी के घर में प्रकट हुई। कहते हैं एक बार राधा जी गोलोकेश्वर बिहारी से रूठ गईं। उस समय गोप सुदामा प्रकट हुए। वे राधा जी का मान सहन नहीं कर पाए। उन्होंने उनके बारे में गलत बोलना शुरू कर दिया। तब राधा जी ने कहा, तुम असुरों का कार्य कर रहे हो, मेरे दिल को दुखी कर रहे हो, तुम असुर बन जाना। सुदामा कांप उठे, कहा, मैं कृष्ण के वियोग से तप्त हो रहा हूँ, तुम भी इस दुख का अनुभव करोगी। तुम भी कृष्ण के जन्म के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और कृष्ण का वियोग सहन करोगी। कृष्ण ने राधा जी को सांत्वना दी कि ये तुम्हारे लिए श्राप नहीं है,
ये तुम्हारे लिए वरदान बनेगा। तुम्हारी लीलाओं के दर्शन करके लोग अनंत काल तक आनंद प्राप्त करेंगे। इसीलिए बहुत सारे मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा जी विराजमान हैं। इस तरह से राधा जी का जन्म द्वापर में हुआ। और कथा आती है कि नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्ष तक तप किया। अब ब्रह्मा जी से राधा जी को पुत्री के रूप में मांगा। द्वापर युग में वह वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्म लेते हैं और पति पत्नी बनते हैं। राधा जी का जन्म हुआ तो चारों दिशाएं प्रसन्न हो गईं, फूल खिल गए। पद्म पुराण में कथा आती है कि वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या के रूप में श्री राधा जी प्राप्त हुई। माना भी जाता है कि जब विष्णु जी के अवतार कृष्ण का अवतार हुआ तो राधा जी का भी अवतार हुआ, क्योंकि राधा बिना कृष्ण के नहीं है और कृष्ण बिना राधा के नहीं है। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा यानी करंट यानी जीवन शक्ति। कृष्ण की जीवन शक्ति है राधा। जय राधे कृष्णा।